नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो 27 तारीख की सुबह सुबह है और वकील साहब की तरफ से क्या अपडेट आई है। एज ए मीडिया, एज ए आईटीआई के जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं सिर्फ उनका वर्जन बता रहा हूं, उसको आप सुन लीजिए और देखिए। वो भी कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। कोर्ट का ये पहला गाइडलाइन है कि जिस केस में मीडिया ट्रायल हुआ वो केस हारा जाएगा। पहले सुन लीजिए और कंफर्म कर लीजिए, फिर बाद में बात करता हूँ। जिससे सारे स्टूडेंट खुश हो जाएंगे आईटीआई के। पहला चीज की काफ़ी स्टूडेंटों का मैसेज आया मुझे कि कोई एटीओ या क्या है, एओटीआई जो भी है, वो स्टूडेंटों का पैसा लेके भाग गया, लाखों लाख रुपया। और मैं आपको पहले भी कहा था कि आप ना ही मेरे नाम पर किसी को पैसा दें, मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं। मैं काम प्रो बोनो कर रहा हूं। इसमें 1 रुपया हमने किसी स्टूडेंट से नहीं लिया, ठीक है, और 1 रुपया भी किसी स्टूडेंट का मेरे पास नहीं आया है। मैं ये खुलासा कर देना चाहता हूं, समझ में आ गया। और ना ही मैं किसी स्टूडेंट से इस मुद्दे में पैसा मांगने वाला हूं। मैं जो भी पैसा लग रहा है मेरे पॉकेट से लग रहा है, एनजीओ की तरफ से लग रहा है, ठीक है। और इस केस के नाम पर आप किसी को भी पैसा देना बंद कर दीजिए। अभी कल हमारे टीम के माध्यम से पता चला और आज भी हमारी टीम बता रही थी कि कई स्टूडेंटों ने मैसेज किया है कि एटीओ या जो भी नाम है उसका, और कोई इंजीनियर है क्या जो तैयारी कराता है रेलवे ग्रुप डी का, वो केस के नाम पर लाखों लाख रुपया ले लिया है और गायब हो गया है। तो आपको किसने कहा था बताइए उन लोगों को, उन बेईमानों को देने के लिए? मैंने तो कभी नहीं बोला। मैं पिछले 3 दिन से लगातार बोल रहा हूं कि इस केस के नाम पर किसी को पैसा मत दीजिए। जब मैं आपको आपके बिहाफ में लड़ने का मैंने बीड़ा उठाया है, आपको साथ देने का बीड़ा उठाया है, और मैं पहले ही बोल चुका हूं, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो भी पैसा लगेगा एनजीओ के माध्यम से मेरे पॉकेट से लगेगा, ठीक है। मैं किसी से कुछ नहीं लेने वाला, बच्चों से। समझ में आ गया। और पहला चीज। दूसरा चीज, कुछ बच्चे उल जलूल जो है मैसेज भेज रहे हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि इस केस के आपने जिसको दिया वो मेरा कंसर्न नहीं है। आपने एटीओ को या एआईटीओ को जो भी है उसको आपने लाखों लाख रुपया दिया, आप उनसे सुनिए, आप उनसे पूछिए। मैंने आपको कभी नहीं कहा था देने को। और वो ना कोई केस फाइल करेंगे। हमारा केस फाइल होके मैटर लिस्टेड होने वाला है, लिस्टेड भी हो गया, बहुत सारी चीजें हुई। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि जब कोर्ट में मैटर पेंडिंग होता है, सब जुडिस होता है, तो हम उस केस के बारे में बहुत चीज खुल के नहीं बता सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल को लेकर कोर्ट बहुत सख्त होती है कि आप पब्लिक में जाकर केस के बारे में कोई बयान नहीं दे सकते हैं। मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां यही है कि जब केस सब जुडिस होता है, सब जुडिस का मतलब ये होता है कि मामला न्यायालय में पेंडिंग है, और जब पेंडिंग होता है मामला, चूंकि केस फाइल हो चुका है मेरे द्वारा पीआईएल एनजीओ के माध्यम से, मैं बता ही चुका था, तो जब सब जुडिस होता है तो हम उस मामले को बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके। हाँ, उसमें जो मुद्दा है, जो मुद्दे हमने उसमें डाले हैं, किस किस ग्राउंड पर हमने वो पीआईएल डाला है, मैं आपको बता चुका हूं कि ये टेक्निकल पोस्ट है लेवल 1 ग्रुप डी, ठीक है। और कैटरिंग को छोड़कर तो टेक्निकल ही पोस्ट है ना, वो इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, फिर आपका जो है क्या बोलते हैं वो टेलीकॉम का चाहिए, तो ये तो टेक्निकल पोस्ट है। तो इन टेक्निकल पोस्ट पर जो है कैटरिंग को छोड़कर, ठीक है, कैटरिंग का भी इसमें ये लेवल 1 ग्रुप डी के माध्यम से नियुक्ति होती है, जो आपका वैकेंसी निकला है।
दिसंबर 2024, जिस मामले को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर टोटल पोस्ट जो है वो टेक्निकल पोस्ट है, और टेक्निकल पोस्ट पे जो है नॉन टेक्निकल लोगों की अगर बहाली होती है तो एक तो जो पैसेंजर का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज होगा, एक बहुत बड़ा लार्जर इशू है, और पता नहीं रेलवे क्यों कर रही है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट थे, और दिसंबर 2024 के बाद भी रेलवे ने कई एडवर्टीजमेंट निकाले हैं जिसमें 10th प्लस ITI दोनों है। उसके बावजूद भी इस एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में, क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रिड्यूस करके 10 कर दिया, और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे उसमें। ठीक है, तो मैं एक चीजों को क्लियर कर दिया कि ना ही मेरे माध्यम से ना ही मेरे नाम पर अगर कोई पैसा लेता है तो बहुत आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दिया। और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए ताकि जो गुमराह होके बच्चों से ले रहे हैं पैसे, उगाही कर रहे हैं केस के नाम पर, आप मत दीजिए उनको, मैं क्लियर बोल दिया आपको। बाकी आप दीजिएगा तब समझिए, फिर वो ना केस करने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं, वो पैसा आपका टकर जाएंगे। अब बच्चों का मैसेज आया कि 40-50 लाख रुपए हम लोग इकट्ठा करके दिए हैं, कहाँ गया? आप पूछिए उनसे कहाँ गया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि मैं आपको इस केस के बारे में क्लियर बता दिया हूं। जो रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी जिसको कहता था पहले, इसमें कई सेंटरों का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल हो गया। कैसे हुआ, नहीं हुआ, अब उतना डिटेल मत जाइए। ठीक है, आम खाइए, गुठली को मत गिनिए, समझ में आ गया? और आगे क्या होगा आप देखते जाइए। अभी ये शुरुआत है, ठीक है, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, हम करके दिखाते हैं। हमारा जैसा करने का तरीका जो है अलग है, हम बवंडरबाजी नहीं करते हैं कि आके बवंडर कर देना, वीडियो जारी कर देना, कहीं फ्लाइट का वीडियो जारी कर देना, कार का वीडियो जारी कर देना कि हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से फर्जीगिरी करना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है उन तमाम लाखों लाख बच्चों को न्याय दिलाना। जो 80 से 90 लाख जो ITI के बच्चे हैं उनको न्याय दिलाना, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ मैं खड़ा हूं। और प्लस करोड़ों, 140 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी जो कभी ना कभी ट्रेन में सफर करती है, उनके सिक्योरिटी को लेकर भी जो है ये कंसर्न है। तो ये एग्जाम पूरा कैंसिल होगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कैंसिल होगा। कैंसिल होने का दौर स्टार्ट हो चुका है, और या अंततः कैंसिल होगा, लिख लीजिए आप स्टैम्प पेपर पे, शुरुआत से बोल रहा हूं मैं। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आप उतना डिटेल मत जानिए। ठीक है, मेरा काम दरअसल दूसरे तरीके से होता है, और जब मैटर्स ऑफ जुडिस हो कोर्ट में तो उसके बारे में ज्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हर कोई देखता है, रेलवे भी देखती है, जुडिशरी भी देखती है, तो हम ज्यादा खुल के बता नहीं सकते हैं केस में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं मीडिया ट्रायल। तो कुल मिलाकर आपके केस बहुत स्ट्रांग है, आपके केस में पूरा दम है, पूरा मेरिट है। अब कैट में और हाई कोर्ट में हारे क्योंकि आप उन दलालों के चक्कर में थे। वो सरकार के दलाल हैं, सरकार के भाड़े के टट्टू हैं, वो सरकार से पैसा लेते हैं, उनको फंडिंग होता है। आपसे तो ले ही लिए लाखों रुपया, लाखों लाख रुपया। कई बच्चों का मैसेज आया, अगर एक स्टूडेंट का मैसेज आता, 10 स्टूडेंट का मैसेज आता, तो मैं यही समझता कि ये बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं। मेरी टीम के माध्यम से पता चला, मेरी टीम जो हैंडल करती है वो सारा व्हाट्सएप नंबर वगैरह। दूसरा चीज, आपके कई कॉल आ रहे हैं, अब हर कॉल को उठाना संभव नहीं है। मतलब पिछले 4 दिन से कम 10,000 से ज्यादा कॉल आ चुका है, बता रहा हूं मैं। अब 10,000 कॉल रिसीव करने के लिए कम से कम हमको 10 स्टाफ एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है, बता रहा हूं मैं। तो हर कॉल को रिसीव करना संभव नहीं है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपका जो भी ग्रीवांस है, तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 8810288125, आपको सुटेबली रिप्लाई दिया जाएगा। क्योंकि कॉल उठाने के बाद वो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, मेरी टीम ने बताया आधा घंटा जो है ये मामला है सर मेरा, ये मामला है सर मेरा, ये मामला है। हर स्टूडेंट को अगर आधा घंटा समय दिया जाए, 10,000 से ज्यादा स्टूडेंटों को कॉल आ चुका है, तो समझ लीजिए क्या कि कम से कम 20 से 25 स्टाफ मुझे सिर्फ कॉल अटेंड करने के लिए लगाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप व्हाट्सएप नंबर जो मैं जारी किया हूं 8810288125, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 881028 881225 है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। पहला चीज। दूसरा चीज, आपको न्यू अपडेट अगर कुछ पाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइए, लिंक है, ठीक है। तो आपको तुरंत अपडेट मिलेगा। जो अपडेट मैं लाइव आके देता हूं शाम में, वो अपडेट आपको तुरंत मिलता है, वहां पर तुरंत अपडेट दिया जाता है, क्या केस में क्या हो रहा है, ठीक है, सारा अपडेट वहां दिया जाता है। ये तो हुआ आपके केस के बारे में। आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉलिंग मत कीजिए, क्योंकि कॉल उठाना संभव नहीं है, बता दिया। व्हाट्सअप करेंगे, जो भी आपको पूछना है। आप अगर मैसेज नहीं कर पाते, हिंदी में कर दिए, वो भी नहीं कर पाते, आप रिकॉर्डेड मैसेज कीजिए, ठीक है। तो आप ये जानिए कि पीआईएल फाइल करने के बाद रेलवे के पसीने छूटे हुए हैं और एक एक करके एग्जाम कैंसिल हो रहा है और आगे भी कैंसिल होगा और पूरा अंततः पूरा कैंसिल होगा। ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही पूरा कैंसिल होगा, ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। इसी के साथ जो है, और आप लास्टली में यही कहूंगा, किसी को पैसा अगर इस केस को लेकर मांगता है, रेलवे जो ग्रुप डी का लेवल 1 का जो दिसंबर में जो एडवर्टीजमेंट निकला था उसको लेकर पैसा मांगता है, आप मत दीजिए। और एक और बात आपको जानकारी देना चाहता हूं, एएलओ असिस्टेंट क्या एएलपी हाँ, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, इसका भी मामला मेरे संज्ञान में आया है और कैट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। वो जो दिखा रहे हैं ये तथाकथित जो है फर्जी लोग कि कैट से हमें रिलीफ मिल गया। कैट के ऑर्डर को आप देखिएगा, मैं स्टेटस इस वीडियो के स्टेटस में लगा दूंगा। वो कैट का ऑर्डर जो उनके वकील थे वो कोर्ट में जा नहीं रहा था, कई बार मैटर कॉल हुआ। तो जब कोई एडवोकेट मैनेज हो जाता है तो वह हियरिंग में जाते नहीं है, हियरिंग में चले गए तो अपना पक्ष नहीं रखते हैं सही से स्टूडेंट के तरफ से। तो ये सारा निशानी है मैनेज होने का। मैंने समझ गए, जब लिफाफा पहुंच जाता है, लिफाफा समझ गए, लिफाफा के अंदर कौन रहते हैं? गांधी जी, ठीक है। तो ये एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का ही मैटर मेरे संज्ञान में आया है, उसमें भी बहुत बड़ा धांधली है। इसको लेकर भी बस आप कल परसों तक रुकिए, उसको लेकर भी पीआईएल फाइल होने जा रहा है, ठीक है। उसको लेकर पीआईएल फाइल होगा और उसमें भी जो है स्टूडेंटों को न्याय मिलेगा, बता दिया मैं। जैसे जैसे और भी अगर कोई मसला है आपके पास जिसमें चाहते हैं कि आप एग्रीव्ड हैं, स्टूडेंट एग्रीव्ड हैं, स्टूडेंट परेशान है, आपके साथ जताई हुई है, आपके साथ गलत हुआ है, तो आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेजिए, ठीक है। सुटेबली आपको रिप्लाई दिया जाएगा और उस मैटर को सॉल्व किया जाएगा मेरे माध्यम से, ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए। और अंततः आपका टोटल का टोटल एग्जाम कैंसिल होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ 1 करोड़ स्टूडेंटों का सवाल नहीं है, 80 से 90 लाख आईटीआई के कैंडिडेट का सवाल नहीं है, 140 करोड़ भारतीय नागरिक जो कभी ना कभी ट्रेन से सफर करते हैं, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी सवाल है। क्योंकि टेक्निकल पोस्ट पे नॉन टेक्निकल लोगों की बहाली हो रही है, ठीक है। एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर जो है जनहित याचिका फाइल और एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। अदरवाइज जनहित याचिका जब तक जनता का हित नहीं होता, जनहित याचिका फाइल नहीं हो सकता। इसलिए हमने जनहित याचिका फाइल किया और कैट ने भी अपने ऑर्डर में लिखा है कि इसमें जनहित याचिका फाइल होना है। और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बीच में न्यूज नहीं दिखा रहा था। मीडिया ट्रायल होने से कोर्ट में आपकी हार होगी। रोज रोज कितने लोग जो है, तो हमको लगता है 1000 से ऊपर लोग वीडियो बना रहे थे, ठीक है ना, और तरह तरह के मीडिया ट्रायल कर रहे थे। तो ये नहीं होना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया ही हो रही थी। मीडिया में एक हम ही अकेले थे, बाकी और चैनल थे, 1-2 चैनल और थे जो बिहार के थे, बाकी जो है तो सोशल मीडिया पे ट्रायल हो रहा था। तो उसी से बुरी तरह से कैट और हाई कोर्ट में हारे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में चला गया और ये वकील ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, और इन्होंने पीआईएल दायर किया है और लिस्टिंग हो गई है। तो अब जो भी होगा ना उसके बारे में नहीं बताया जा सकता है। वकील साहब बच रहे हैं, कितना बच रहे हैं इतना ही बचना चाहिए, इतना ही मर्यादित होना चाहिए। अगर फैसला आप पहले कर दोगे तो फिर कोर्ट कहता है कि हमारे दरवाजे तक आए क्यों, हमारा टाइम बर्बाद क्यों किए तुम। तो इसको आपको समझना पड़ेगा।
27 तारीख का जो मिल रही है खबर कि सेंटर जो है तो वो कैंसिल हो गया है अभी, और 27-28 को जो भी हो अभी कैंसिल हो गए हैं, 2-3 कैंसिल हो गए हैं। आगे जो भी होगा वो बेहतर होगा। कैसे होगा, क्या होगा, अगर वकील साहब भी गलत करेंगे तो हम अपने शो पे गलत दिखाएंगे। चूंकि ITI टॉक शो एक चैनल है, सिर्फ ITI के लिए है, तो ITI की न्यूज दिखाता है। हम किसी भी केस का विश्लेषण नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसे मैं बता रहा हूं, विश्वास करिए, देखिए आपको क्या है। लेकिन आपके केस में जो भी कुछ हुआ था, केस बहुत कमजोर किया गया है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, चूंकि बच्चों की भविष्य की बात है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, एक सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है जनहित, मतलब लोकहित और जनहित की बात है। इस पर कितना बढ़िया वकील साहब अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि उनके बाद से 3-4 वीडियो देखने से ऐसे लग रहा है कि वो बेहतर इस केस के बारे में नॉलेज है, उसको वो एनालिसिस किए हुए हैं, तो बढ़िया करेंगे। उतनी चीज बताना चाहिए कि रेलवे जो बैठा हुआ है उसको निगेटिव पॉइंट ना वकील साहब दें। ये मैं जिम्मेदारी से मैं मैसेज कर रहा हूं, मैं उनको बता रहा हूं कि ऐसी कोई चीज मत बोलिए सर अभी कि वो चीज रेलवे के पक्ष में चला जाए। आप बड़े हो, आप पढ़े लिखे हो, इसीलिए आप वकील हो। अनपढ़ों की जो कुर्स बिचवा हैं, जो स्टूडेंट के, जो गरीब माँ बाप के पसीने का पैसा खाए हैं सर, उनका निश्चित मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप अपने मुंह से नाम लेकर के मुंह अपना गंदा मत करिए। आप पढ़े लिखे हैं, इनको ऊपर वाला देखेगा। इन गरीबों के माँ बाप की बद्दुआएं ऐसी लगेंगी कि इनका पता नहीं क्या हाल होगा। सर आपसे मैं विनती कर रहा हूं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि आप बार बार इन लोगों का नाम मत लीजिए। ये जैसे हैं जैसे जाने दीजिए। आप बहुत ऊपर हो, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो। ना किसी वकील के बारे में बोलिए, ना कोई स्टूडेंट जो बोल रहा है बिल्कुल भी मत बोलिए। सबको बोलने का हक है, बोलने दीजिए। मैं और 10वीं पास वाले लड़कों को बोल रहा हूं कि जो गाली गलौज कर रहे हो, अगर वकील साहब का दिमाग फितरा ना, तो अगर आपके कमेंट को इन्होंने कोर्ट केस कर दिया कि इनका व्यक्तिगत निजता हनन हुआ है, चूंकि ये आपसे पैसा नहीं लिए हैं, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने एक बार क्या हुआ था कि 1 साल हो गया, मेरे एक न्यूज में इलाहाबाद के एक जो है, तो मैं नाम भी बता देता हूं कि एक मुस्लिम करके लड़का जो है तो मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली लिखा, 2-4-5 बार लिखा उसने, 4-5 वीडियो। मैं ऐसे ही, मेरे एक रिलेशन में हैं आजी साहब, रिश्ते में लगते हैं, मैंने उनको ये चीज़ें दे दी। भाई साहब 15 दिन के अंदर वो आदमी वहां से भोपाल आ गया, पकड़ करके पुलिस ले आई IP एड्रेस से। सोचो आप, फिर लग गए उसके जमानत के लग गए। अंततः मेरे द्वारा जब लिखित माफ़ीनामा दी गई और उसके द्वारा दी गई लिखित माफ़ीनामा, और जब मैंने उसको स्वीकारा तब वो छूटा। तो आप ये समझते हो ना, किसी को भी अगर गलत लिखते हो, अगर वो दिल पे ले लिया, जैसे पत्रकार के बारे में, हमारे बारे में लिखना है, खूब लिखिए आप, गोदी मीडिया लिखिए, जो भी बिकाऊ मीडिया लिखिए, जो भी लिखिए, लेकिन आप माँ बहन बेटी बहन का गाली लिखेंगे तो आप दिक्कत में बैठेंगे। ऐसे वकील, वो सम्मानीय आदमी है, आपका केस लड़ रहा है बिना पैसे का। हालांकि जो विरोधी हैं वो लिखेंगे, लेकिन विरोधियों को मैं इतना बता दे रहा हूँ कि अगर वकील साहब ने आपका उतना चीज़ करके पुलिस को दे दिया तो भाई साहब जमानत के लिए तरस जाओगे, पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। नौकरी तो करते ही रहना रेलवे की, आप लोग जो भी करना है। तो एक चीज़ और वकील साहब से मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ कि आपकी बहुत बढ़िया चीज़ है सर, पढ़े लिखे में पता चल जाता है। मैंने उन वकील का भी इंटरव्यू किया था और आपका भी मैं इंटरव्यू करने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं अभी बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मीडिया ट्रायल हो जाएगा। आप इस चीज़ को जानते हैं, हम बाद में कोशिश करेंगे। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, मैंने सबको मना किया और सबको ये चीज़ बोला कि अभी मीडिया ट्रायल बिल्कुल मत करिए। अगर एक आदमी ईमानदारी से लड़ रहा है, जैसा भी लड़ रहा है यार, आप लोग कमेंट कर रहे हो कि ये अपना मार्केट, देखो हर चीज़ को आप लोग अगर निगेटिव सोचोगे ना कि ये व्यू लेने के लिए, ये पैसा लेने के लिए, तो इस दुनिया में कौन है आदमी जो आपकी आवाज़ उठाएगा? फिर हर आदमी जो आवाज़ उठाएगा, चाहे टीवी में हो, चाहे वकील हो, चाहे मीडिया में हो, तो उसको आप उंगली उठाएंगे तो कौन आपकी आवाज़ उठाएगा? इसका मतलब है कि फिर आप सबसे बड़े दोषी हो, आपका फिर दोषी, फिर आप कहते हो कि हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं।
हैं। तो आप लोग जो किए हो, जिसको पैसा दिए हो उसके ऊपर केस करना है आप बाद में। जैसे बहुत सारे लिख रहे हो तो उसके ऊपर केस करना, वकील साहब को सबूत देना कि वकील साहब ये पैसा लिए, वकील साहब केस करेंगे और आपका पैसा लौटवाएंगे, जेल उनको अलग से होगी, बाकी सबूत मैं दे दूंगा उनको, चिंता मत करेंगे, ठीक है ना। जो भी चीज़ हो रहा है। और वकील साहब थोड़ा सा उम्र में मेरे से आप छोटे लग रहे हैं, मैं 54 ईयर का हूँ और मैं 32 साल ITI में दिया, मेरी कोई ITI नहीं है सर। मैं बड़े बड़े पोस्ट में रहा, मैं जो है तो SSR रहा और एडवाइजरी में रहा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने देखा है और समझा है, आप अच्छे से इस चीज़ को अध्ययन किए हैं। एक चीज़ कह रहा हूँ कि भाषा आपकी जो है ना, तो इनके जैसे पर लेवल पे मत ले आइए। आप सिर्फ अपना वर्जन रखिए, किसी का नाम, किसी को कुछ भी मत ले आइए, क्योंकि आप वाइट शर्ट हैं, उस पर दाग मत लगने दीजिए, है ना। और आप बेहतर आदमी हैं, आपको दुआएं हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वकील को तनख्वाह नहीं मिलती है, वकील केस से ही पैसा कमाता है। मीडिया हमको तनख्वाह नहीं मिलती है, हमारा खुद का है ये। अगर मेरे पास 100 करोड़ होता तो मैं चैनल खोल लेता। इसीलिए आजकल सब यूट्यूब पे देखते हैं, तो सर मैं यूट्यूब पे ही, और मैं 1 रुपये नहीं लेता हूँ। और मैं आपको बता दूँ सर कि अगर आप 50 साल की स्थिति में मैंने जितना कमाना था कमा लिया, अब मैं जो हमको सोसाइटी ने दिया है वही उसको मैं लौटा रहा हूँ। तो मेरी बात को समझिए आप और जानिए। आप वकील हैं, मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तभी केस लड़ रहे हैं। हालांकि मैं RTI का बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूं और मैं केस अपना खुद लड़ता हूं, कोर्ट में भी लड़ता हूं। तो मैं इस सब चीज़ों को गंभीरता से जान रहा हूं। लेकिन आपसे एक बार फिर है कि सर उन लोगों का नाम मत लीजिए सर, सब कुछ हो जाने दीजिए, फिर खुलासे में मैं भी आपके साथ दूंगा। सिर्फ आप लड़कों को अपना वर्जन बताइए सर, बस हो गया। कोर्ट का वर्जन नहीं, कोर्ट पे कोई भी सर उंगली ना उठे, कोई मीडिया वर्जन नहीं होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। और कोचिंग सेंटर वालों से बोल रहा हूँ कि और कितना नोच के खाओगे इन ITI वाले लड़कों को। हाथ जोड़ रहा हूँ, आप गुरु हो, अपने आप को गुरु कहते हो, मैं तो गुरु नहीं कहता हूँ, मैं तो कोर्स बेचवा कहता हूँ आप लोगों को। लेकिन शर्म आनी चाहिए। अब तो वीडियो बनाना बंद कर दो आप लोग, है ना। आप कोर्स जितना बेचना था तो बेच दिए हो। प्लीज़ ये मीडिया ट्रायल हो जाएगा और ये लड़के जो है ना तो जीते जी इनकी जो है तो हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे हारे हुए हैं और हार जाएंगे। आप लोग जो विश्लेषण कर रहे हो, प्लीज़ भाई साहब, अगर थोड़ा भी आप लोगों को अकल बुद्धि है तो आप लोग वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। मेरे को देखिए कि मैं ITI टॉक शो, जो ITI का ही चैनल है, ITI का दिखाने में मैं कितना मर्यादित हो करके वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। बाकी मर्जी ना आपकी है, आपको जैसे माँ बाप ने सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, जैसे आपकी शिक्षा हुई होगी आप वैसे करोगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।